ठीक है नीरज, बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त ये हाई लेवल बैठक हुई और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। तीनों सेना के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। तो उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस इस बैठक में मौजूद रहे। हाई लेवल ये मीटिंग हुई है और पूरी एक एक चीज की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और उसका जवाब भारतीय सेना किस तरह से दे रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ ये बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद। लगातार अगर हम देखें तो 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस दौरान तब से लेके अभी तक लगातार हर एक एक चीज की अपडेट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था तो उस दौरान भी एक एक अपडेट ली जा रही थी आधी रात को, और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक करते हुए नजर आए। काफी उच्च स्तरीय ये बैठक जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और साथ ही सीडीएस मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहे और भारतीय सेना किस तरीके से पाकिस्तान की चीजों को, पाकिस्तान की तरफ से जो चीजें की जा रही है, जो हमले किए जा रहे हैं, उनका किस तरीके से जवाब दे रही है, वो उसकी जानकारी इसमें दी गई। और सुधाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए। सुधाकर, क्या कुछ ताजा अपडेट? काफी महत्वपूर्ण ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बिल्कुल, तस्वीरों हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उसके अलावा आपने जानकारी दी, सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इसके साथ ही आईबी और रॉ जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके प्रमुख मौजूद हैं। जाहिर तौर पर बड़ी बैठक बीते 15 घंटों में ये देखिए दूसरी बड़ी बैठक है जब पीएम मोदी तीनों सर्विसेज चीफ के साथ मुलाकात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है और ये एक तरह से संकेत है, ये एक सिग्नल है कि कंटिन्यूटी का जो एक अर्जेंसी भारत की जो सुरक्षा आवश्यकता को लेकर, तो उसमें क्या किस तरह की जरूरत है और सीधा एक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी का इस सिचुएशन में, इस इमरजेंसी सिचुएशन में वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा इस बैठक को लेकर। खासतौर से क्या एक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स होना चाहिए भारत की तरफ से, क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसका नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंट लुक प्रधानमंत्री मोदी का, एक देश को भरोसा दिलाने वाली ये तस्वीरें हैं कि हाँ, हम तैयार हैं हर परिस्थिति के लिए और हम देशवासी, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है और देशवासी उस पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं कि वो उस पर भारत की सेनाएं, जो भारत का नेतृत्व है, वो हमेशा खड़ा उतरेगा। एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि बीते 14-15 घंटे में जो भी हुआ है, क्योंकि परिस्थितियां लगातार हमने देखा है, हमने ब्रीफिंग भी देखी सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से, और उसके बारे में प्रधानमंत्री को मुझे लग रहा है कि पूरी एक ब्रीफिंग, तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तरफ से जो तमाम दिशा निर्देश, और ये एक रेयर सिचुएशन आप कह सकती है, प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों में नेतृत्व लेकर वो लगातार जिस तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हो सकता है इस बैठक में हमारा जो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है, जो एलओसी है, जो हमारे मैरीटाइम एसेट्स हैं, ये तमाम चीजें ऑलरेडी हम जानते हैं हाई अलर्ट पर है। तो प्रधानमंत्री को जो भी एक तरह से टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव सेनाओं की तरफ से लिया गया है, उसके बारे में वो जानकारी पीएम मोदी को दी जा रही है। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय सेनाओं की जो प्रिसीजन कैपेबिलिटी है, जो साइबर अटैक हो रहा है, खासतौर से साइबर प्रिपेयर्डनेस है, जो आज ड्रोन वारफेयर का जिस तरह से इस्तेमाल होता है, और भारत उसमें एक लीडिंग कंट्री अगर आज दुनिया में माना जा सकता है, तो उस लिहाज से कह सकते हैं एक बड़ी बैठक और एक निर्णायक बैठक। भारत स्ट्राइक करने के लिए तैयार है अगर भारत पर किसी तरह से कोई आंख दिखाने की हिमाकत करेगा, और हमने देखा कि भारत लगातार न सिर्फ प्रभावी बल्कि एक जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। जी
बिल्कुल सुधाकर, क्योंकि आज का भारत ये वो भारत नहीं है जो 20 साल पहले हुआ करता था कि कोई भी आतंकवादी हमला हुए और उसके बाद में चुप बैठा रहे, उसको सहन करता रहे। आज का भारत हर चीज का जवाब देना जानता है। सैन्य के आधार पर अगर हम देखें तो काफी शक्तिशाली भारत इस वक्त बन चुका है और इसलिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार जो कार्रवाई कर रही है, उनकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना लगातार जवाब भी दे रही है। और प्रधानमंत्री जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 7 तारीख को आधी रात से लगातार प्रधानमंत्री एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट लगातार ले रहे हैं। वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, साथ ही सीडीएस से, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनके से। बिल्कुल, और देखिए एक सक्रिय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त देश देख रहा है, जो हर मोर्चे की बहुत बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो ये एक भरोसा वो दिला रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की तरफ से कहा गया कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, तो इसकी कमान अगर आप देखें तो इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में जरूर ले रखी है, लेकिन उन्होंने जो ऑपरेशनल फैसले हैं वो लेने के लिए वो सारी चीजें सीडीएस हो या तीनों सेनाओं के प्रमुख हो, एनएसए हो, उनके ऊपर उन्होंने छोड़ा हुआ है। पीएम मोदी का इस बात पर जोर है कि लगातार एक जो कोऑर्डिनेशन में जिस तरह से हमारी सेनाएं काम कर रही हैं, वो कोऑर्डिनेशन में वो काम करती रहे, जो हमारी सामरिक सुरक्षा, सामरिक तैयारी वो सुनिश्चित हो, तो उसके लिए वो दिशा निर्देश देते रहेंगे। और पीएम मोदी का बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश है, आतंक होगा, सीमा का उल्लंघन होगा तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इस तरह से पीएम मोदी हर मिनट पर स्थिति पर नजर बनाकर और अपनी तरफ से ये पूरा एक निर्णायक नेतृत्व देश को दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर। और सीधे तौर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई और इस बैठक में